अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज हम कुवैत की कुछ बड़ी और इम्पोर्टेंट न्यूज़ आप तमाम दोस्तों के साथ शेयर करने वाले हैं। पहली अपडेट ये है कि जैसा कि आप तमाम दोस्तों के बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं कि भाई डोमेस्टिक वर्करों की जो वापसी का सिलसिला शुरू किया जा रहा है, उनका खर्चा टोटल कितना आएगा, यानी कि टोटल खर्चा जो है वो कितना आएगा, जबकि अभी हम किस तरीके से कुवैत के अंदर एंट्री कर सकते हैं, इसका क्या प्रोसेस होगा। तो पूरी अपडेट जो है इस वीडियो में आपको जो है वो बताने वाले हैं, आप किस तरीके से एंट्री कर सकते हैं। सबसे पहले आपको बता दें कि यहाँ पर अगर आप डोमेस्टिक वर्कर हैं और कुवैत में डायरेक्ट फ़्लाइट के ज़रिए एंट्री करना चाहते हैं, तो आपका जो है 270 केडी जो खर्चा है वो आएगा। 270 केडी आप ये चाहे आप दो या फिर आपका कफ़ील दे, ये आपके और आपके कफ़ील के ऊपर निर्भर करता है। और खर्चा टोटल जो है वो 270 केडी आएगा, जिसमें आपको कुवैत के अंदर क्वारंटाइन में भी रखा जाएगा, खाना पीना, पीसीआर टेस्ट वगैरह जो है वो सब कुछ इसमें आ जाएगा। यानी 270 केडी में आपका पूरा जो खर्चा है वो आएगा और आप कुवैत के अंदर जो है वो एंट्री कर सकोगे। इसके अलावा अब आपको करना क्या होगा, आपको अगर एंट्री करना है तो आपको बेल सलामा प्लेटफॉर्म के ज़रिए जो है वो आपको खुद को रजिस्टर करना होगा। जैसा कि आप सामने स्क्रीन पे आप देख सकते हैं, ये एक तरह की एप्लीकेशन भी है और वेबसाइट भी है। मैं लिंक जो है वेबसाइट की कोशिश करूंगा कि आपको वीडियो के डिस्कशन में दे दूं, ताकि आप लोग खुद वेबसाइट पर जाकर और अपने आप को रजिस्टर कर सकें। रजिस्टर करने के बाद आप जो है टिकट लेकर कुवैत का सफ़र कर सकते हैं। तो ये एक अच्छी अपडेट है तमाम लोगों के लिए जो डोमेस्टिक वर्कर के तौर पर काम करते हैं। और बहुत सारे दोस्तों के ये सवाल आ रहे हैं कि भाई क्या कंपनी के जो बंदे हैं वो अभी एंट्री कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो आपको बता दें, कंपनी के बंदों के हवाले से अभी तक कोई भी अपडेट जारी नहीं हुई है। जब भी कोई ऑफिशियली तौर से अपडेट आएगी तो इंशाल्लाह वो आप तमाम दोस्तों के साथ शेयर कर दिया जाएगा। तो ये एक बड़ी अपडेट जारी हुई थी, सोचा आप तमाम दोस्तों के साथ एक बार फिर से अपडेट कर दिया जाए। हालांकि इस हवाले से लगातार अपडेट आ रही है, तो वही वीडियो बनाकर मैं आप लोगों को भी बता रहा हूँ, ताकि आप लोगों को हर चीज़ के बारे में सही से जानकारी और सही से इन्फॉर्मेशन जो है वो मिलती रहे। अगली अपडेट ये है कि कुवैत सरकार सड़कों की मेंटेनेंस के लिए 3 तरह के टेंडर्स पर सिग्नेचर कर सकती है इस महीने के आखिर तक। बताया गया है कि ये 3 तरह के टेंडर्स जो है वो 15 मिलियन दिनार के होंगे, यानी कि 15 मिलियन दिनार जो है वो दिया जाएगा सड़कों की मेंटेनेंस के लिए। तो हो सकता है ये महीने में जो है इस हवाले से जो फाइनल अपडेट है वो जारी हो जाए और ये टेंडर्स जो है वो सिग्नेचर कर लिए जाएं। उसके बाद सड़कों की जो मरम्मत का काम है वो शुरू हो जाएगा, क्योंकि बहुत सारी सड़कें जो हैं वो कुवैत के अंदर ख़राब पड़ी हुई हैं। अगली अपडेट ये है कि कुवैत में पिछले 24 घंटे में 560 नए कोरोना वायरस के मरीज रिकॉर्ड पर आए हैं, जबकि टोटल 1,56,434 मरीज अब तक कुवैत में रिकॉर्ड पर आ चुके हैं। पिछले 24 घंटे में अल्हम्दुलिल्लाह किसी की मौत नहीं हुई है, जबकि टोटल मरने वालों की तादाद 946 हो चुकी है। पिछले 24 घंटे में 252 कोरोना वायरस के मरीज ठीक हुए हैं, जबकि टोटल 1,50,061 मरीज अब तक कुवैत में कोरोना वायरस के ठीक हो चुके हैं। कुवैत में पिछले 24 घंटे में 10,360 लोगों का कोरोना वायरस के हवाले से चेकअप किया गया है, जबकि टोटल 13,69,781 लोगों का अब तक कुवैत में कोरोना वायरस के हवाले से चेकअप किया जा चुका है। कुवैत में इस वक्त 5,427 केस एक्टिव हैं जिनका इलाज चल रहा है, जबकि 49 केस ऐसे हैं जो आईसीयू में हैं।